भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा उद्योतकं दलितपावदमोहितानम् वालम्बनं भवजले पतना। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव एकनाथ से आदिनाथ भगवान के, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्ट श्रमणाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, भक्तामर स्तोत्र की जय। आरिका विभाश्री माता जी की जय। पाठ करेंगे 5वें काव्य का, जिसको हमने कल पढ़ा था। सोहम तथा में तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। सोहम तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ते प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्यमृगीमृगेन्दं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। अल्पश्रुतम् 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 श्रुतवतां श्रुतवतां परिहासधाम परिहासधाम त्वद्भक्ति त्वद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम। यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्र चारो कलिका निकरैक हेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम। यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम। यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। पढ़िए पूरा काव्य एक साथ। सभी को पढ़ना आ गया? कोई शब्द? हाँ हाँ, अल्पश्रुतम
भी कुछ पूछना हो किसी को उच्चारण के विषय में? सबको आ गया। अब अपन आगे चलते हैं। इस काव्य में आचार्य महाराज मानतुंग ने भक्त की विशेषता बताई है। हमने बताया था ना, दूसरे काव्य से लेकर के छठवें काव्य तक भक्त के विषय में बताया है। अब सातवें काव्य से स्तुति प्रारंभ हो जाएगी। अभी स्तुति प्रारंभ नहीं हुई भगवान की। पहला काव्य मंगलाचरण काव्य, पूज्य कैसा होना चाहिए। दूसरे से लेके छठवें तक पूजक कैसा होना चाहिए, भक्त कैसा होना चाहिए, उस भक्त के विषय में बताया जा रहा है। दूसरा काव्य संकल्प काव्य, तीसरा काव्य भक्त छल कपट रहित सरल स्वभावी होना चाहिए। चौथा काव्य भक्ति कोई साधारण वस्तु नहीं है, बहुत कठिन काम है और हम बहुत कम शक्ति वाले हैं। पांचवा काव्य कम शक्ति वाले हैं तो क्या करें, क्या भक्ति नहीं करें? तो कहा नहीं। हे भगवान, जिस प्रकार से हिरणी अपने बच्चे की रक्षा के लिए अपनी शक्ति को विचारे बिना मृगेंद्र का सामना करती है, शेर का सामना करती है, ऐसे ही मैं अपनी शक्ति को विचारे बिना आपकी भक्ति करने के लिए तत्पर होता हूं। अब भक्ति करने तो आ गए मंदिर में। अब मंदिर में भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्ञानी लोग बहुत हैं। आप अगर अभी कलश उठा करके करने लोगो, गए तिलक नहीं लगाया, ये मंत्र नहीं पढ़ा, ये हाथ तुमने नहीं धोए, ये नहीं किया, अभी डांट फटकार के मंदिर से बाहर कर देंगे। ज्ञानी लोग बहुत है मंदिर में, और धर्म के स्थान पे तो कंपटीशन बहुत है। मान कसाए का कंपटीशन बहुत है। कहाँ है? कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह। मतलब सोना चांदी घर द्वार तजना सरल है, स्त्री का प्रेम भी तजना सरल है, लेकिन मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। आदमी घर द्वार स्त्री छोड़कर मंदिर में आ जाए, लेकिन मान बढ़ाई ईर्षा मंदिर में नहीं छोड़ी जाती है, बहुत कठिन काम। अब ऐसी समस्या आ जाए कि भगवान आपकी स्तुति करने के लिए आए हैं और हमसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, अब क्या करें? तो कहते हैं हाँ, अगर ज्ञानी लोग भी बैठे हैं फिर भी हम आपकी स्तुति करेंगे, क्योंकि भक्त और भगवान का संबंध, भक्ति का जो संबंध है, भक्ति का जो बंधन है, वो प्रेम का बंधन है। काय का बंधन है? प्रेम का बंधन है, अनुराग का बंधन है। शरीर के प्रेम का बंधन नहीं है, धन संपत्ति के लेन देन का बंधन नहीं है, ये आत्मा के कल्याण का बंधन है ना। अभी हम जो पढ़ रहे थे ना, नरकों में इतनी लंबी आयु दुख सहने पड़ेंगे, तो भैया क्यों टेंशन ले रहा है? स्वर्गों में भी तो इतनी लंबी आयु के लिए सुख है। थोड़ी सी जिंदगी में थोड़ा सा अगर अपने आप को सुधारने से, अगर सागरों की आयु के लिए अगर स्वर्गों की प्राप्ति होती है, संकलेश से अगर सागरों की आयु के लिए नरकों की प्राप्ति होती है, तो भैया बुरा है तो अच्छा भी तो है, तो अच्छे के लिए पुरुषार्थ कर। अब हमसे नहीं होता है, उसी के लिए तो भगवान सहारे हैं, गुरु सहारे हैं, उंगली पकड़ करके तुम्हें धर्म के मार्ग में चलाते हैं, उपदेश देते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं कि भैया इस मार्ग को पकड़ो, दुखों से बच जाओ। क्यों गुरु उपदेश दे रहे हैं? दौलत राम जी लिखते हैं, कहें सीख गुरु करुणाधार। करुणा लेकर के गुरु आपको शिक्षा देते हैं। काहे की शिक्षा देते हैं?
आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्नकरंड साहब का जार में बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा देश्यामि समीचीनम, मैं उपदेश करूंगा। किसका उपदेश करूंगा? समीचीनम धर्मम, जो समीचीन धर्म है, सम्यक धर्म है, सत्य धर्म है, जो वास्तविक धर्म है, मैं उसका उपदेश करूं। कैसा है उपदेश? कर्म निवर्हणम, कर्मों को दूर करने वाला है। और संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे, किसके लिए उपदेश दिया? संसार दुखता सत्वान, सिर्फ जैनियों के लिए नहीं, सत्वान, संसार में जितने भी दुखी प्राणी हैं, संसार में जितने भी दुखी प्राणी हैं, ये नहीं कहा कि संसार दुखता जैनान। जैनान कहते थे संसार में दुखी जैनी है, उनके लिए उपदेश है। केवल जैनियों के लिए उपदेश नहीं है, यहाँ तो एक मेढक को भी उपदेश दिया जाता है, नाग नागिन को भी उपदेश किया जाता है, क्रूर शेर और हाथियों को भी उपदेश दिया जाता है। संसार दुखता सत्वान, संसार के जितने भी दुखेश प्राणी हैं, स्वर्गों की तो बात क्या है, यो धरती उत्तमे सुखे, उनको मोक्ष में ले जाकर के रखने वाला है, भगवान बनाने वाला है। ऐसे धर्म का मैं उपदेश करूंगा। तो यहाँ तो भैया बहुत बहुत ज्ञानी जीव है, अब क्या करें? भगवान की भक्ति नहीं करें इन ज्ञानियों के मारे? इन ज्ञानियों के मारे मंदिर छोड़ के चले जाएं क्या? नहीं भैया, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखो और थोड़ा सा अपनी जुबान को बंद रखो, क्योंकि यहाँ जिसका पावर है वो तो बोलेगा। जिसका जहाँ पावर होता है वो बोले बिना रह नहीं सकता। तो इसलिए जब तक आप अपना पावर नहीं बना लो, तब तक आप चुपचाप अपना काम करो, छोड़ो नहीं। तो कह रहे हैं यहाँ पर कैसा भक्त होना चाहिए? भक्ति के लिए तत्पर तो हो गया और किसी ज्ञानी ने टोक दिया तो आप तो मंदिर छोड़ के चले जाओगे। मंदिर छोड़ के मत जाना। अल्पश्रुतम, हे भगवान मेरे अंदर ज्ञान बहुत कम है, थोड़ा सा ज्ञान है, ज्यादा ज्ञान नहीं है। सुतवताम, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, इनके सामने मैं आपकी स्तुति करूंगा, पूजा करूंगा तो क्या होगा? परिहास धाम, मैं हंसी का पात्र बनूंगा। लेकिन त्वद भक्ति एव, आपकी भक्ति ही, आपका गुणानुराग ही, कि आपकी भक्ति करने से, ध्यान रखें, भगवान की भक्ति भगवान के लिए करते हैं कि अपने लिए करते हैं? किसके लिए? अभिषेक किस लिए करते हैं? भगवान के लिए कि अपने लिए? अपने लिए। कहाँ है? भव सागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? कहा कि भगवान अगर घर में हम दुखी नहीं होते, संसार में अगर जन्म मरण के दुख नहीं होते, तो आपके चरणों में क्यों आते? फिर दूसरी लाइन देखिए क्या कहते हैं? भव सागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? शरण में आकर सुख ना मिलता, शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? भाई बहुत दुख है संसार में और आपके पास आकर सुख मिलता है, इसलिए आपके पास आते हैं।
संसार में दुख नहीं होता तो भी नहीं होते आते, और आपके पास सुख नहीं होता तो भी नहीं आते, क्योंकि स्वर्ग और मोक्ष के रास्ते तो आपके चरणों से ही खुलने वाले हैं, आपकी भक्ति से ही खुलने वाले हैं। इसलिए त्वद भक्ति रेव, आपकी भक्ति ही मुखुरी मुझे बोलने के लिए कुरुते कर रही है। बलान माम है ना, मुझे बलान है ना, जबरदस्ती बोलने के लिए मजबूर कर रही है। हे भगवान, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, आपके चरणों में तो द्वादशांग जिनवाणी के ज्ञानी सौधर्मेंद्र जैसे भक्त आपकी स्तुतियाँ गाते हैं, है ना। बड़े बड़े गणधर स्वामी आपकी स्तुति गाते हैं, बड़े बड़े बुद्धि रिद्धि के धारी मुनि महाराज आपकी स्तुति गाते हैं, तो हम तो भैया बहुत पीछे हमारा नंबर है। लेकिन फिर भी आपकी भक्ति मुझे आपकी स्तुति के लिए जबरदस्ती अंदर से प्रेरित कर रही है। अब मैं बोले बिना रह नहीं सकता, मैं गाऊंगा। कैसे कर रही है? यत कोकिला, जिस प्रकार से कोयल किल मधु, किल याना निश्चय से, मधु मधुर ऋतु में मधुरम विरोधी, मधुर मधुर बोलती है। कोयल मधुर ऋतु, बसंत ऋतु में मधुर मधुर बोलती है। क्यों? और दूसरे दिनों में क्यों नहीं बोलती? 10 महीने क्यों नहीं बोलती? बसंत ऋतु के 2 महीने में कोयल मधुर मधुर बोलती है। क्यों? तच्चाम्र चारु कलिका निकरे की, तो उसका कारण जो आम्र कलिका है, आम्र के बोर हैं, वे उस कोयल की मधुर बोलने का कारण है। इसी प्रकार से हे भगवान, आपका ये समोसरण, आपका दिव्य शरीर, आपकी दिव्य देशना, आपका दिव्य मोक्ष मार्ग, ये मुझे आपकी स्तुति करने के लिए प्रेरित कर रही है। इसलिए मैं अल्प श्रुति होकर के भी विद्वानों का हंसी का पात्र बनूंगा, मुझे उसकी भी चिंता नहीं है। मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर होता। भव्यात्माओं, ये जो काव्य है सरस्वती विद्या प्रसारक काव्य है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बुद्धि नहीं बढ़ रही है, पढ़ने में कमजोर है, इस काव्य की 108 बार माला फेरे रोजाना, तो उनकी बुद्धि बढ़ जाए। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरम नमो कोट्ट बुद्धिलम। इस रिद्धि मंत्र का जाप करता है तो उससे भी बुद्धि बढ़ती है। और इसका संपूर्ण रिद्धि मंत्र होता है ओम ह्रीम अरम नमो कोट्ट बुद्धिलम, ओम ह्रीम शाम शीम शोम शा हम सम था था सरस्वती भगवती विद्या प्रसाद्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये पूरे मंत्र का 21 दिन तक 1000 जाप विधि पूर्वक किया जाता है तो निश्चित रूप से ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ जाता है। अपने आप में अगर 21 दिन तक आप इस पूरे रिद्धि मंत्र का जाप कर लेंगे तो 21 दिन में आपको महसूस होगा कि मेरी बुद्धि पहले से थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो इस काव्य का, इसके रिद्धि मंत्र के जाप करने से, उसकी साधना करने से, आराधना करने से हमारी बुद्धि विकसित होती है। क्योंकि जब जब हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझेंगे तब तब हमारे लिए ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होएगा। और जब जब हम भगवान के केवल ज्ञान को ज्ञानी समझेंगे और अपने ज्ञान को बहुत छोटा समझेंगे तो भगवान के प्रति भक्ति पैदा होगी और मेरे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होगा, है ना, क्षयोपशम बढ़ेगा। तो इस काव्य का जाप करने से, मंत्र की आराधना करने से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है, बुद्धि की वृद्धि अवश्य हुआ करती है। एक काशी के नरेश थे, उनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था भूपाल, बड़े वाले का नाम था, और छोटे वाले का नाम था भुजपाल। सम्राट ने दोनों पुत्रों के लिए गुरुकुल में पहुंचा दिया। पहले होता था ना, 12 वर्ष के लिए गुरुकुल में पहुंचा दिया।
12 वर्ष के लिए गुरुकुल में पहुंचा दिया। अब क्या हुआ, गुरुजी ने दोनों भाइयों को एक साथ पढ़ाया। तो क्या हुआ कि जो बड़ा भाई था भोपाल, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, 12 साल में कुछ भी नहीं सीखा। और जो भुजपाल था वो तो अस्त्र शस्त्र कला, न्याय, व्याकरण, सिद्धांत, अध्यात्म, सब राजनीति, सब विद्याओं का प्रकांड पंडित हो गया वो तो। जब दोनों राज्य में वापस आए तो भुजपाल तो सर्वगुण संपन्न, और भोपाल बड़ा है, इसको कुछ नहीं आए। तो अब देखिए, अगर छोटे भाई को सब कुछ आता है और बड़ा भाई है उसको कुछ भी ना आए, पिताजी ने तो दोनों को एक ही टीचर को पढ़ाया, कोई भेदभाव नहीं किया, तो थोड़ा सा अंतर तो आता ही है। राज्य शासन में अब भाई युवराज किसे बनाया जाए? मूर्ख आदमी को थोड़ी ना युवराज बना देंगे, पूरी प्रजा सब नष्ट हो जाएगी। अब जब आए तो भुजपाल को तो सारे लोग बड़ा सम्मान से देखते हैं, और भोपाल के लिए कोई पूछे नहीं, तो ये तो बेचारा टेंशन में आ गया। इसने क्या किया, ये जंगल में चला गया और एक महाराज के पास, मुनि महाराज के पास पहुंचा। बोला, भगवान मैं बहुत दुखी हूँ। महाराज ने कहा, क्या बात है? बोला, गुरुजी ने मुझे 12 साल तक पढ़ाया और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अब मैं क्या करूँ? मेरा छोटा भाई है, वो बहुत होशियार है, वो तो सब पढ़ गया। तो मुनिराज ने उसको ये 6वां काव्य और रिद्धि मंत्र दे दिया। बोला कि तुम 3 दिन तक इसी जंगल में रहकर, निराहार रह करके इसकी साधना करो लगातार 3 दिन। उसने कहा, ठीक है महाराज। अब उसने 6वें काव्य को ले लिया और 3 दिन तक काव्य पाठ, रिद्धि मंत्र 3 दिन तक लगातार बिना कुछ खाए पिए 72 घंटे तक उसने साधना की। उसी समय एक देवी प्रकट होती है। वो कहती है, वत्स क्या चाहते हो? तो बोला, माता मैं दुखी हूँ। रोने लगा, बहुत रोने लगा। बोला, माता मैं दुखी हूँ, मेरे अंदर विद्या की गंध भी नहीं है और मैं बस बुद्धि और विद्या चाहता हूँ। देवी ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद भोपाल ने फिर से गुरुजी के पास जाकर के बहुत जल्दी सारी विद्याओं में पारंगत हो गया भोपाल। अब वो भी भुजपाल की तरह, अपने भाई की तरह ही बहुत विद्वान हो गया। तो इस तरह से इस 6वें काव्य की आराधना करने से, रिद्धि मंत्र सहित साधना करने से बुद्धि का विकास होता है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता है। ऐसा है सरस्वती विद्या प्रसारक काव्य महामंत्र है। इसको आप जप करके, इसकी आराधना करके आप बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से मैंने कहा ना, भक्तांबर जी का अभी समय नहीं मिल पा रहा था, जल्दी जल्दी पता नहीं टाइम कैसे निकल जा रहा था। और शुरू में क्या है ना, 4-5 काव्य पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर 6वें काव्य से गाड़ी लाइन में आ जाती है तो टाइम मिलने लगता है फिर बोलने का। तो इस प्रकार से 6वें काव्य का ये अपना एक अतिशय है कि इसको पढ़ करके, इसकी आराधना करके अगर आप भी चाहें तो स्वयं और अपने बच्चों में, अपना कोई भी व्यक्ति है, इस काव्य की आराधना से, मंत्र जाप से अपनी बुद्धि को विशेष बना सकते हैं, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम को विशेष कर सकते हैं, क्योंकि यह विद्या बुद्धि प्रसारक मंत्र है। मंत्र जाप के साथ साथ में काव्य के अर्थ की भावनाएं भी हमारे अंदर आना चाहिए, हमारे अंदर विनम्रता आना चाहिए और लगना चाहिए कि हे भगवान, आपके केवल ज्ञान के सामने और बुद्धिमान सम्यक ज्ञानियों के सामने मेरा ज्ञान बहुत नगण्य है और मैं, हे भगवान, आपके जैसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसी मंगल भावना से आपकी भक्ति करता हूँ। ऐसा सोच करके जब 6वां काव्य पढ़ा जाता है, विनय पूर्वक
विनम्रता पूर्वक, तो वह व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है। इस प्रकार से समय आपका हो गया। यह सरस्वती विद्या प्रसारक 6वां काव्य आप सब आराधना करें। जय बोले महावीर भगवान।